वो बहुत मेहनत करी ले, यहाँ का बहुत मेहनत करी। मैरवा के भूपतपुरा में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्यों को घूम घूम कर जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्य में हो रही देरी के लिए अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए इसे निर्धारित समय के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि 500 बेड का मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल जल्द अपने समय पर बनकर तैयार हो जाएगा। इस मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के निर्माण होने से आसपास के लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। विशेषकर गोपालगंज, सिवान व इसके सटे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के लोगों को पहले दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें यहीं बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी। इस मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के अस्पताल एवं 100 छात्रों के क्षमता वाले MBBS कॉलेज के अलावा BSc नर्सिंग की पढ़ाई होगी। यह अस्पताल अक्टूबर 2025 से कार्य करना शुरू कर देगा। 2026 MBBS की पढ़ाई के लिए शिक्षण सत्र की शुरुआत करने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इसको समय पर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इसे लेकर जिला अधिकारी को भी आवश्यक सूचना दिशा निर्देश दिए जाने की बात कही। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष संजय पांडे, विधायक कर्ण सिंह जीत उर्फ ब्यास सिंह, मुकेश कुमार बंटी, राजीव कुमार सिंह, बिट्टू, राम पुकार चौहान, हरेंद्र कुशवाहा, संजय सिंह, राहुल तिवारी, विनोद तिवारी, राजेश पांडे, वीरेंद्र कुशवाहा, सुनील मदेसिया, छोटेलाल मदेसिया, त्रिपुरारी सिंह मौजूद रहे। मैरवा के भूपतपुरा में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्यों को घूम घूम कर जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्य में हो रही देरी के लिए अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए इसे निर्धारित समय के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि 500 बेड का मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल जल्द अपने समय पर बनकर तैयार हो जाएगा। इस मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के निर्माण होने से आसपास के लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। विशेषकर गोपालगंज, सिवान व इसके सटे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के लोगों को पहले दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें यहीं बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी। इस मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के अस्पताल एवं 100 छात्रों के क्षमता वाले MBBS कॉलेज के अलावा BSc नर्सिंग की पढ़ाई होगी। यह अस्पताल अक्टूबर 2025 से कार्य करना शुरू कर देगा। 2026 MBBS की पढ़ाई के लिए शिक्षण सत्र की शुरुआत करने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इसको समय पर पूरा कर किया था और इन 3 वर्षों में यहाँ निर्माण कार्य जितना होना चाहिए था उसकी गति अपेक्षानुरूप नहीं रही। बीच में कोरोना और अन्य कारण रहे हैं, तो विभाग के तरफ से लगातार प्रयास है कि समय सीमा के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। और मेरे गृह जिला होने के कारण मेरी भी विशेष अभिरुचि है कि ससमय यह योजना पूर्ण हो और यहाँ मेडिकल कॉलेज अस्पताल शुरू हो। सिवान की जनता को और जो समीपवर्ती उत्तर प्रदेश के हमारे बंधु हैं उनको भी इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल का लाभ मिल सके। और इतनी बड़ी सुविधा जब मिलेगी, इतना ही बड़े स्तर से यहाँ पे चिकित्सकीय व्यवस्था से लेकर अध्यापन का काम जब शुरू होगा तो स्वाभाविक रूप से इस पूरे क्षेत्र के इकोनॉमी पर एक असर आएगा। और पूरा जो ये मैरवा और सिवान का पश्चिमी हिस्सा है, इस क्षेत्र का अर्थतंत्र भी बहुत मजबूत होगा। इस कॉलेज हॉस्पिटल के कारण बहुत सारे नए नए व्यवसाय खुलेंगे, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, धंधा मिलेगा, तो आर्थिक रूप से भी समृद्धि आएगी और लोगों का इलाज और उपचार भी बढ़िया हो पाएगा। जिसके लिए कभी पटना तो कभी गोरखपुर जाना पड़ता था, वो मैरवा में होगा। और ये प्रोजेक्ट शीघ्र पूरा होगा।
पिछले निरीक्षण में आपके द्वारा बताया गया था कि यह जून 2024 तक निर्मित हो जाएगा, बाकायदा यहाँ एमबीबीएस के सत्र की पढ़ाइयाँ होंगी, लेकिन जून 2024 अब समाप्त होने के लेकिन बाद आपको निर्माण मालूम अभी नहीं। होगा कि पिछले 2.25 साल में नहीं था इस विभाग में, तो हमारे पूर्ववर्ती यदि इसी तरीके से आके चिंता किए होते तो शायद प्रगति ज़्यादा हुई होती। लेकिन मैं उन विषयों में नहीं जाना चाहता, यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, यह विकास का विषय है और हम सब का मकसद है कि जिस विकास की सोच के साथ सिवान की जनता को राजेंद्र बाबू की इस धरती पर इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना का काम हम लोगों ने शुरू किया है, उसको जल्द से जल्द पूर्ण करें। सर, एक बड़ी जनता को दवा नहीं मिला, 125 करोड़ की दवा जो एक्सपायर हुआ, क्या कहेंगे? पता नहीं आपको कहाँ से डाटा आंकड़ा आया है, मुझे नहीं मालूम। और आप यहीं मैरमा का अस्पताल है, सिवान सदर अस्पताल है, कहीं भी जाके आप देखेंगे, मरीजों से पूछेंगे तो आप अस्पताल के पोर्टल पर शायद ऐसी खबर आप थी कि स्वयं जो संतुष्ट हो जाएंगे। मुजफ्फरपुर और अन्य जिलों में दवा मैंने एक्सपायर कहा हुई है। मुझे नहीं मालूम आपको ये जानकारी कहाँ से मिली है, लेकिन मैं लगातार जब से इस बार दोबारा मंत्री बना हूँ, खास करके दवाइयों की उपलब्धता के बारे में लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ हमारे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक उपलब्ध हैं। कुछ दवाइयों की आपूर्ति में यदि देरी हुई है तो हो सकता है कि 150 दवाइयों में कोई 15 दवाई आने में देरी हो रही हो, लेकिन 80% से अधिक दवाइयाँ सभी अस्पतालों में उपलब्ध हैं, कहीं 90%, कहीं 95%। तो दवा हमारी प्राथमिकता है और हम दवाइयों की आपूर्ति अस्पतालों में कर रहे हैं। मंत्री जी, क्या लग रहा है कब तक इस एम्स का जो ये एम्स है इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा? कब तक? यह जो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मैरवा है, इसके कार्य को पूर्ण करने के लिए पुनर्निर्धारित तिथि जो तय की गई है वो अगले साल अक्टूबर महीने की है। मुझे लगता है उसके कुछ महीने पूर्व या कुछ दिन पूर्व ही इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा।